वेलकम बैक टू डे 31 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे थे वो सिर्फ मेमोरी यानी कि रैम में चल रहे थे। अगर प्रोग्राम बंद तो डेटा गायब। तो आज हम सीखेंगे डेटा को फाइल में परमानेंटली कैसे सेव करें, फाइल से डेटा रीड कैसे करें और पाइथन में फाइल हैंडलिंग का सबसे बेसिक काम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट यहाँ पे पहले मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूँ जो कि आज हमारा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है हमारा कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। तो फाइल्स हैंडलिंग का मतलब या फाइल हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम के डेटा को फाइल में स्टोर करना और बाद में उस डेटा को वापस रीड करना। अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर और एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लॉगिन डेटा, जो लॉग्स जनरेट होते हैं डिवाइसेस के वो, और हमारे नोट्स हैं। तो ये हमारे कुछ फाइल्स के एग्जांपल हैं। तो फाइल का फ़ायदा क्या है? डेटा परमानेंट रहता है और प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डेटा सेव रहता है। ठीक है, तो अब हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग के क्या फंक्शंस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मोड होता है या फंक्शन होता है वो हमारा होता है ओपन। अब ओपन से ही समझ आ रहा होगा कि ये फाइल को ओपन करने के काम आता है। इसके सिंटेक्स की बात करें तो वो होता है ओपन, और सिंपली मैं यहाँ पे फाइल नेम एज माय फर्स्ट पैरामीटर पास करूंगा और फिर कॉमा लगा के जो भी हमें जिस मोड में हमें फाइल को ओपन करना है। तो ये हमारा बेसिक सा सिंटेक्स फाइल हैंडलिंग का, ओपन फंक्शन का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पाइथन में कॉमन मोड्स होते क्या क्या है फाइल हैंडलिंग के। तो हमारा जो ये टॉपिक है इसका नाम मैं लिख देता हूँ कॉमन मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो इस साइड में मैं लिखूंगा मोड और इस साइड में मैं लिखूंगा मीनिंग। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम कॉमन मोड्स की। तो सबसे पहला मोड हमारा है रीड मोड, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये हमें फाइल को रीड कराने में हेल्प करता है। दूसरा हमारा जो मोड आता है वो आता है राइट मोड। ये हमारे को राइट करने में मदद करता है, और अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती होगी उसमें डेटा होगा तो ये उसको ओवर राइट कर देता है। फिर आता है हमारा अपेंड मोड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये फाइल में जो भी डेटा होता है उसको बिना ओवरराइट किए डेटा को अपेंड करा देता है, मतलब ऐड करवा देता है। एक आता है हमारा एक्स मोड, जो यूज होता है हमारा क्रिएट अ न्यू फाइल, मतलब कि खाली हमें फाइल क्रिएट करनी हो तो। ठीक है, तो आर मोड में फाइल पहले से होनी चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू मोड में फाइल नहीं होगी तो बन जाएगी, होगी तो क्लियर हो जाएगी, मतलब डेटा उसमें ओवरराइट हो जाएगा। ए मोड में डेटा एंड में ऐड होता है, पुराना सेफ रहता है। एक्स मोड में सिर्फ न्यू फाइल क्रिएट होगी, और अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो एरर आएगा। ठीक है, अब हमने ओपन फंक्शन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक फाइल में डेटा को राइट कैसे करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है राइटिंग टू अ फाइल। ठीक है, फाइल में डेटा को राइट कैसे करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे, इसका मैं नाम रख रहा हूँ एफ इक्वल्स टू। अब हमें ये ओपन करनी है फाइल को, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम मान लो डेटा डॉट टी एक्स टी, हमारे सिस्टम पे फाइल है या एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे को बनानी है, तो मैं सिंपली इसको राइट मोड में ओपन कर दूंगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं इसमें राइट फंक्शन का यूज करके एफ डॉट राइट, यहाँ पे सिंपली मैं हेलो पाइथन बैक स्लैश एन इसमें राइट करवा दूंगा। ये बैक स्लैश एन राइट नहीं होगा, ये बैक स्लैश एन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं लिखूंगा एफ डॉट राइट वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, अब ये नेक्स्ट लाइन पे होगा क्योंकि हमने पिछली लाइन में ऑलरेडी बैक स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट करा दिया। अब फिर एफ डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज करा देंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा राइट करवाने का फंक्शन। तो इसके बाद
हमने फाइल में डेटा को राइट तो करा दिया। अब देखो राइट फंक्शन क्या कर रहा है, फाइल में टेक्स्ट को लिखता है, क्लोज फंक्शन फाइल को प्रॉपर्ली बंद करता है, और फाइल जो होगी वो जिस फोल्डर में हम कोड लिख रहे हैं उसी फोल्डर में फाइल बन जाएगी। लेकिन डब्ल्यू मोड पुराना डेटा को डिलीट कर देता है, इस बात को ध्यान रखना। अब हमारा आता है अगला मोड, रीड मोड, जिससे हम फाइल को रीड करेंगे, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, तो अब फाइल में से डेटा को रीड कैसे करना है, सिंपली मैं यहाँ पे वापस से फाइल ओपन करा लूँगा, जिसका मैं नाम जो ऊपर मैंने फाइल क्रिएट करी थी वही फाइल ओपन करा लेते हैं, इसको रीड मोड में ओपन कराते हैं। ठीक है, अब कंटेंट को रीड कैसे करेंगे, कंटेंट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। ठीक है, और फिर हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे कंटेंट को। ठीक है, और फिर हम सिंपली फाइल को क्लोज करा देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा कोड। अब रीड करवाने के भी अलग अलग मेथड होते हैं, एक होता है एफ डॉट रीड, फिर एक होता है हमारा एफ डॉट रीड लाइन, जो कि हमारा एक लाइन को रीड करने के काम आता है। फिर होता है एफ डॉट रीड लाइन्स, जो कि लिस्ट ऑफ लाइन्स रिटर्न करके दे देगा हमें। रीड पूरी फाइल को रीड कर देगा, रीड लाइन एक लाइन को रीड करेगा, और रीड लाइन सारी लाइन्स को एक लिस्ट में रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो ये था हमारा रीड फंक्शन। अगला हमारा जो आता है वो आता है अपेंड मोड। ठीक है, अब अपेंड मोड कैसे काम करता है, तो देखो अपेंड का मतलब है पुराने डेटा को छेड़े बिना नया डेटा ऐड कर दो। ठीक है, सिंपली इसका भी एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, डेटा डॉट टी एक्स टी को ही ओपन कर लेते हैं और इसको अपेंड मोड में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा के, दिस इज अ न्यू लाइन, ताकि ये नई लाइन में जाके प्रिंट हो। बैकस्लैश एन इसलिए लगाया है, और सिंपली फिर फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल अपेंड मोड का। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ए मोड जो होता है या अपेंड मोड जो होता है वो सेफ होता है, क्योंकि इसमें ओल्ड डेट जो भी पुराना डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की, जो कि फंक्शन नहीं है, सॉरी, एक कीवर्ड की, जो कि विद कीवर्ड है। विद कहाँ काम आता है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूं, विद ओपन यहाँ पे डेटा डॉट टी एक्स टी को हम किस में ओपन करा रहे हैं, रीड मोड में, एस एफ, और सिंपली मैं एफ डॉट राइट राइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो रीड मोड में क्या ओपन करिए, डब्ल्यू, यहाँ पे सिंपली एक लाइन राइट कर देता हूँ, यूजिंग विद स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है विद का। अब इसमें विद यूज करने से क्या फायदा हुआ, विद क्या करता है, फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, क्लोज लिखने की कोई टेंशन नहीं होती, ये एक प्रोफेशनल और सेफ मेथड है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोड। अब हम बात कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा मोड के बारे में, जो कि हमारा इतना काम में आता नहीं है, जो कि हमारा एक्स मोड। ठीक है, अब एक्स मोड क्या करता है, देखो यार सिंपल सा, एक्स मोड क्या करेगा, फाइल को सिर्फ क्रिएट करेगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एरर आएगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बन जाएगी। इसका यूज होता है जब आप एक्सीडेंटली डेटा को ओवरराइट नहीं करना चाहते। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, तो सिंपली एफ इक्वल्स टू ओपन यहाँ पे न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी नाम से मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, और रीड मोड, ओ सॉरी, क्रिएट मोड में ओपन कर रहा हूँ। सिंपली एफ डॉट यहाँ पे राइट करवा देता हूँ मैं, दिस इज अ न्यू फाइल। ठीक है, और सिंपली फिर फाइल को मैं क्लोज करा देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल एक्स मोड का। अब यहाँ पे न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी पहले से नहीं थी, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी और डेटा को लिख दिया जाएगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एरर आ जाएगा, फाइल एग्जिस्ट एरर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स मोड हम क्यों यूज करते हैं, जब हम अनश्योर होते हैं कि फाइल गलती से ओवरराइट ना हो जाए या फिर सिर्फ नई फाइल बने, तो हम यूज़ करते हैं एक्स मोड को। ठीक है, इसका यूज़ केस बैकअप फाइल्स में किया जा सकता है कि डेटा ओवरराइट ना हो। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो होता है एक्सक्लूसिव क्रिएट। ठीक है, अगर फाइल पहले से हो
तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। और इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि यूज़र फाइल या फिर जो प्रोग्रामर होता है फाइल को ओपन कर लेता है लेकिन क्लोज नहीं करता, या फिर गलती से डब्ल्यू मोड को यूज़ कर लेता है तो वो डेटा ओवरराइट हो जाता है। रॉन्ग फाइल नेम या फिर रीड मोड में राइट करने की कोशिश, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, ओपन फंक्शन क्या होता है, रीड राइट अपेंड और एक्सक्लूसिव क्रिएट हमारे मोड्स होते हैं, रीड और राइट फंक्शन क्या होते हैं, और विद स्टेटमेंट विद कीवर्ड क्या होता है। तो ये सब हमने सीखा। तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक काम करते हैं यहाँ पे, सीधा फाइल को क्रिएट करने से शुरू करते हैं। एफ इक्वल्स टू ओपन, यहाँ पे मैं फाइल 1.txt नाम से फाइल बनाता हूँ और इसको मैं रीड राइट मोड में कर देता हूँ ताकि फाइल क्रिएट हो जाए। एफ डॉट राइट, हम यहाँ पे राइट करवा देते हैं डेटा को कि हेलो पाइथन, और फिर मैं यहाँ पे राइट करवा देता हूँ हेलो फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और सिंपली मैं फाइल को फिर क्लोज करा देता हूँ। तो देखो, अब ये इसी डायरेक्टरी में इस फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे फाइल 1.txt आप देख सकते होगे, ये फाइल आ गई जिसमें हमारा डेटा राइट हो गया हेलो पाइथन हेलो फाइल हैंडलिंग, और न्यू लाइन करेक्टर के चक्कर में हेलो फाइल हैंडलिंग हमारा नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये था हमारा राइट मोड। ठीक है, फाइल क्रिएट होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीड मोड की। अब हम इसको रीड मोड में ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं ओपन यूज करके फाइल 1.txt को ही ओपन करना है हमें, और इसको मैं ओपन करता हूँ रीड मोड में, और सिंपली मैं कंटेंट को रीड करवा लेता हूँ एफ डॉट रीड से, और फिर मैं सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ अपने कंटेंट। तो ये कंटेंट जो होगा हमारा टर्मिनल पे ही प्रिंट होगा। तो हमारा कंटेंट आ गया हेलो पाइथन और हेलो फाइल हैंडलिंग। तो ये था हमारा रीड मोड। अब हम बात करते हैं अपने अपेंड मोड की। सिंपली मैं इसी फाइल को ओपन करा देता हूँ। ये हमारे फाइल का नाम आएगा फाइल 1.txt, और ये हमारा ओपन होगा अपेंड मोड में। और सिंपली मैं यहाँ पे एफ डॉट राइट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे \n यूज करके दिस इज अपेंड मोड, और सिंपली मैं फिर फाइल को क्लोज करा देता हूँ। और अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो हमारा डेटा अपेंड होगा, ओवरराइट नहीं होगा। अगर मैं इस फाइल में भी जाके देखूँ तो दिस इज अपेंड मोड, यहाँ पे जाके अपेंड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा अपेंड मोड। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड के बारे में भी। तो यहाँ पे सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू फाइल डॉट टी नाम से, और ये हमें ओपन करना है एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड में। और सिंपली मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, या राइट करने के बजाय मैं सिंपली इसको ऐसे ही, चलो राइट कर ही लेते हैं राइट। तो यहाँ पे कुछ भी राइट ऐसे यूज नहीं कर सकते, एफ डॉट राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली हेलो पाइथन ही कर देता हूँ, और सिंपली मैं फाइल को फिर क्लोज करा देता हूँ। अब ये देखो ओपन क्लोज का झंझट, पहले ओपन लिखो फिर क्लोज लिखो। इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पे एफ डॉट राइट सिंपली ऐसे यूज करना था। अब इसको रन करते हैं न्यू फाइल डॉट टी क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, इसलिए अब हमारा एरर आ रहा है न्यू फाइल डॉट टी इस मतलब एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, तो हमारा डेटा राइट हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं इसको न्यू फाइल को यहाँ पे राइट मोड में ओपन करता हूँ, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और अब मैं इसमें कुछ नहीं करता, इसको राइट मोड में ओपन करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन उसमें एरर आएगा। बट अगर इसमें मैं यहाँ पे हेलो पाइथन ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड में ही ओपन करके कोई और डेटा जैसे दिस इज एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड, अगर मैं इसको अब रन कर, अब भी रन नहीं, यहाँ पे मैं इसको एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड में लेके जाना होगा। अब इसको अब रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि फाइल एग्जिस्ट करती है और उसमें डेटा ओवरराइट हो गया। वो हुआ नहीं। अगर मैं यहाँ पे
बात करूँ, पहले इसको राइट मोड में करके एक बार डेटा को राइट करवा देते हैं। तो यहाँ पे डेटा राइट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इसको अब एक्सक्लूसिव मोड में इसको रन करूँ और अब इसको रन करूँ तो हमारा एरर आ जाएगा और डेटा ओवरराइट नहीं होगा। दिस इज एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड, अभी भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड का। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे विद कीवर्ड की। अब ओपन क्लोज की झंझट की बजाय अगर मैं यहाँ पे सिंपली विद ओपन यहाँ पे लिखता हूँ फाइल 1.txt और सिंपली यहाँ पे रीड मोड में ओपन कर देता हूँ इसको एज एफ और यहाँ पे सिंपली एफ डॉट या कंटेंट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड और सिंपली मैं प्रिंट करवाता हूँ कंटेंट को। तो अब मेरे को यहाँ पे एफ डॉट क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो पाइथन हेलो फाइल हैंडलिंग दिस इज अपेंड मोड। तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट और अपने एंड से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे यूज़र का नेम इनपुट करा के फाइल में स्टोर कराना, डेटा स्टोर कराना। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।